हूं शिव शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैसिव मेडिकल एजुकेशन। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चर मीडिया के बारे में। कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया की जरूरत क्यों होती है, कल्चर मीडिया की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं कल्चर मीडिया। दैट मीडिया इन विच, कल्चर मीडिया होता क्या है, मैं उसको पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ। कल्चर मीडिया एक वो चीज़ होती है जहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उसको एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाया जाता है। उसको एक मतलब आप एक जनरल तरीके से समझिए कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक ज़मीन अवेलेबल करवाई जाती है, एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, हम कल्चर मीडिया बोल देते हैं। दैट मीडिया इन विच बैक्टीरिया इज बर्थ और ग्रो, कल्चर मीडिया एक मीडिया होता है, मीडियम होता है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच बैक्टीरिया, जिसके बैक्टीरिया को क्या करवाया जाता है, इस बर्थ और ग्रो, बर्थ और ग्रो के लिए कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है। कंटेन ऑल एसेंशियल मटेरियल, जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे एसेंशियल मटेरियल होते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक ऐसा मीडियम बनाया जाता है कल्चर मीडिया की ग्रोथ और बर्थ के लिए कि उसके अंदर सारे एसेंशियल मटेरियल हो जो उसके रिक्वायर्ड हो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। यानी कि एक पूरी एनवायरनमेंट, एक पूरा मीडियम तैयार किया जाता है जिसके अंदर कल्चर मीडिया को ग्रो, जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सके। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो बनाते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया। सो इट इनवाइट बैक्टीरिया टू ग्रो, ये क्या करता है, इनवाइट करता है किसको, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। कौन इनवाइट करता है, कल्चर मीडिया। वाई वी नीड कल्चर मीडिया, हमें कल्चर मीडिया की नीड क्यों होती है। देखिए कल्चर मीडिया, बैक्टीरिया एक बहुत बुरी चीज है कि जो हमारे डिजीज इंसान ह्यूमन बींग्स को क्या करता है, डिजीज करता है, इसलिए बुरी चीज है। लेकिन फिर भी हमें क्यों जरूरत पड़ती है कल्चर मीडिया की, क्यों हम बैक्टीरिया को उगाते हैं, क्यों क्यों ग्रो करवाते हैं, क्यों डेवलपमेंट करते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। वी नीड दिस फॉर स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, इसकी हमें जरूरत पड़ती है जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। फॉर एनी मेडिकल हेल्प, यानी किसी भी मेडिकल हेल्प के लिए हम बैक्टीरिया की जब स्टडी करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है कल्चर मीडिया की। और अब हम स्टडी क्यों करेंगे, स्टडी इस वजह से करेंगे कि जो बीमारी होगी, एक हमें उसके बारे में पता हो कि ये किस तरीके से ह्यूमन में रिएक्ट करेगी, किस तरीके से इसका और अदर चीज़ें होंगी, अदर फीचर्स होंगे, क्या क्या ये इन्फेक्ट करेगी, क्या क्या फ़ायदा देगी, क्या क्या नुकसान करेगी, उन सब के जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही कल्चर मीडिया बनाकर उसको बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया को ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया उगाते हैं और उनको देखते हैं कि ये क्या क्या इफेक्ट करेगी ह्यूमन बींग्स पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया नीड डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया, ये लाइन आपको याद रखनी है कि डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप मीडिया। हमने अब तक हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया क्या, मतलब कल्चर मीडिया क्या होता है, इसको क्यों जरूरत होती है, और डिफरेंट डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनके उनको ग्रो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मीडिया की जरूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे कल्चर मीडिया के टाइप्स। अब हम कल्चर मीडिया के टाइप्स क्या होते हैं, कल्चर मीडिया के 3 टाइप होते हैं। इट इज डिवाइड इन 3 टाइप्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी के आधार पर इसको डिवाइड किया है। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि कोई कितना स्टेबल है उसके आधार पर। बेस्ड ऑन कंपोजिशन, की इसकी कंपोजिशन क्या है उसके आधार पर। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, की इसके फायदे क्या क्या है, ये किस तरीके से किस मीडिया को उगा सकता है, यानी किस बैक्टीरिया को ग्रो करा सकता है, उसके आधार पर। हम पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी के आधार पर। कंसिस्टेंसी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सबसे पहले हम बात कर देते हैं लिक्विड की, कि लिक्विड किस तरीके से बनता है। अब लिक्विड की कंपोजिशन की बात की जाए तो लिक्विड का जो कंपोजिशन होता है वो होता है पेप्टोन वाटर, पेप्टोन वाटर। ओके, इसके अंदर जो लिक्विड का कंपोजिशन होता है वो होता है पेप्टोन और NaCl और उसके बाद में वाटर। सॉरी, ये वाटर नहीं होगा, ओनली सिर्फ पेप्टोन होगा। ये कितना परसेंट होता है, 1% पेप्टोन होता है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है NaCl होता है, कितना परसेंट, 0.5% इसके अंदर NaCl होता है। और इसके अंदर डिस्टिल वाटर होता है, किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर। लिक्विड जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, उसका एग्जांपल है पेप्टोन वाटर, इसको टोटल को बोलते हैं पेप्टोन वाटर। पेप्टोन इसके अंदर 1% होता है, NaCl 0.5% होता है, और डिस्टिल वाटर होता है वो कितना होता है, 100 ml। इस पूरे को बोलते हैं, लिक्विड का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है पेप्टोन वाटर।
यानी कि कंसिस्टेंसी के बेस पर लिक्विड कल्चर मीडिया का जो एग्जांपल है वो क्या है, पेप्टोन वाटर। इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं हम सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मैं इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सेमी यानी हाफ और सॉलिड यानी जो आधा सॉलिड हो और आधा क्या हो आधा सॉलिड हो और आधा लिक्विड हो। तो हमने क्या देखा, लिक्विड में क्या था, कंप्लीटली पेप्टोन वाटर था इसका एग्जांपल। और जब पेप्टोन वाटर होता है उसी के अंदर जब हम क्या मिला देते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट मिला देते हैं, इसका एग्जांपल क्या होता है, सेमी सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है, पेप्टोन ब्रोथ। पेप्टोन ब्रोथ क्या होता है, ब्रोथ पेप्टोन ब्रोथ। और पेप्टोन ब्रोथ किससे मिलकर बना होता है, पेप्टोन ब्रोथ मिलता है पेप्टोन वाटर एंड प्लस किससे बना होता है, मीट एक्सट्रैक्ट। मीट एक्सट्रैक्ट जो 1% होता है उससे मिलकर बना होता है पेप्टोन ब्रोथ, इसका एग्जांपल है। और पेप्टोन ब्रोथ किससे मिलकर बना होता है, पेप्टोन ब्रोथ मिलकर बना होता है मीट एक्सट्रैक्ट से, और पेप्टोन वाटर से मिलकर ये बना होता है। और इसके बाद में हम जस्ट बात करने वाले हैं सेमी सॉलिड की। किसकी बात करने वाले हैं, हमने सेमी सॉलिड की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे, सॉलिड की। सॉलिड से समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीटली क्या होता है, ये इस पेप्टोन वाटर किसका एग्जांपल है, सेमी सॉलिड का। और सॉलिड का जो एग्जांपल है वो क्या होगा, पेप्टोन पेप्टोन ब्रोथ इसका एग्जांपल हो गया सेमी सॉलिड का। और इसका क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा न्यूट्रिएंट अगार। इसका एग्जांपल क्या होगा, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट अगार। और न्यूट्रिएंट अगार किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रिएंट अगार मिलकर बना होता है, हमें इसको न्यूट्रिएंट अगार मिलकर बना होता है पेप्टोन ब्रोथ प्लस अगार से मिलकर, प्लस इससे बना होता है पेप्टोन ब्रोथ प्लस अगार से मिलकर। अगार कितना होना चाहिए, 2 से 3% अगार अगर पेप्टोन ब्रोथ के अंदर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास न्यूट्रिएंट अगार बन जाता है। ये कंसिस्टेंसी के आधार पर 3 टाइप थे, किसके, कल्चर मीडिया के, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ। अब हम बात करते हैं, हमारा बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी का आधार पर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पर टाइप्स, कल्चर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप्स के, सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन के आधार। इट इज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। जो कंपोजिशन के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं हम, वो किस पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच इज यूज टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया। जो कल्चर मीडिया में प्रिपेयर करने के लिए जो यूज लिया जाता है मटेरियल, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। मटेरियल विच इज यूज्ड इन दिस, ये किस आधार पर मटेरियल यूज लिया जाता है, एनर्जी सोर्स के आधार पर, कार्बन सोर्स के आधार पर, नाइट्रोजन सोर्स, वाटर ग्रोथ फैक्टर और सोर्स के आधार पर, इसको बेस्ड ऑन कंपोजिशन के आधार पर इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि जिसके अंदर एनर्जी सोर्स हो, कार्बन सोर्स हो, नाइट्रोजन सोर्स हो, वाटर ग्रोथ फैक्टर हो और सोल्स भी हो। मैं आपसे इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो उन तक ये क्लास पहुँच सके। इसके बाद में हम देखते हैं कि सिंथेटिक क्या होता है और नॉन सिंथेटिक क्या होता है। सिंथेटिक क्या होता है, ये होते हैं हाईली प्योर होते हैं, हाईली प्योर होते हैं। यानी कि हाईली प्योर किस तरीके से होते हैं, हाईली प्योर इस तरीके से होते हैं कि इनके अंदर जो भी मटेरियल यूज किया जाता है उस मटेरियल की हमें क्वांटिटी और क्वालिटी एग्जैक्ट पता होती है। क्या होती है हमारे पास, इन विच वी नो द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर हम इसको आपको लिखा देता हूँ, इन विच वी नो द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। हम जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं उनका हमें पता होता है कि हम क्या मिला रहे हैं। in which we know the composition of ingredients, in which we know the composition of in which we know the composition of ingredients। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा पेप्टोन वाटर, पेप्टोन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा पेप्टोन वाटर।
और पेप्टोन वाटर में क्या क्या मिलता है? पेप्टोन वाटर के अंदर मिलता है 1% पेप्टोन, 0.5% NaCl और 100 ml क्या मिलाते हैं? 100 ml मिलाते हैं इसके अंदर डिस्टिल वाटर, तब जाके क्या बनता है? पेप्टोन वाटर। और जो सेकंड है, सेकंड नॉन सिंथेटिक होते हैं। नॉन सिंथेटिक क्या होते हैं? हाईली इम्प्योर होते हैं। ये हाईली प्योर होते हैं और ये क्या होते हैं? इम्प्योर। इसके अंदर सोर्स तो सभी रहते हैं, जैसे एनर्जी सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, सभी सोर्स रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या क्या सोर्स मिलाए गए हैं। वी डोंट नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन विच वी डोंट नो द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द composition of in कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट। इनके अंदर हमें पता नहीं होता कि कौन से कंपोजिशन मिलाए गए हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसके अंदर होते सभी कुछ है, एनर्जी सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मतलब सोर्स सब कुछ होता है, बट इसके अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हमने जो सोर्स मिलाए हैं वो कितना है, कंपोजिशन उसका क्या है, ये हमें नहीं पता होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ। क्या है? यीस्ट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ, ये इसका एग्जाम्पल है। ये हमारे हो चुके हैं बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी के आधार पर, बेस्ड ऑन कंपोजिशन के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस के आधार पर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप, बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस या फंक्शंस के आधार पर, डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एंड फंक्शन। इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं क्या होता है इन विच एप्लीकेशन बेस्ड, उसमें इन विच वी क्रिएट कल्चर मीडिया। इसके अंदर क्या करते हैं? हम कल्चर मीडिया क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बैक्टीरिया और बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। बेस्ट ऑफ एप्लीकेशन वाले में हम क्या करते हैं? इसमें इन विच एक क्रिएट करते हैं कल्चर मीडिया को अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बैक्टीरिया, जिसको किसके हिसाब से कल्चर करते हैं, किसके हिसाब से बनाते हैं? बैक्टीरिया की जरूरत के हिसाब से। बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के फंक्शंस क्या रहेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं, हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिक कल्चर मीडिया, एनरिचमेंट कल्चर मीडिया, एनरिच्ड कल्चर मीडिया, सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, डिफरेंशियल कल्चर मीडिया, ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया, एनारोबिक कल्चर मीडिया और ऐसे कल्चर मीडिया। हमने इनको 8 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से हम ये बनाते हैं और क्या काम आता है। आइए हम देखते हैं पहले बेसिक कल्चर मीडिया। नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक है। इसके लिए बेसिक चीज क्या होती है? सबके अंदर यूज आती है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैक्टीरिया। क्या होती है? इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बिकॉज इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ एसेंशियल मटेरियल, क्योंकि इसके जो कंटेन होते हैं वो सारे टाइप के एसेंशियल मटेरियल होते हैं, जो जिनसे जिनसे बनता है उनके अंदर सारे एसेंशियल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए? ऑल बैक्टीरिया के लिए। सो इन विच ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो, इसीलिए इसके अंदर सारे टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। आइए हम सेकंड देखते हैं एनरिचमेंट कल्चर मीडिया। एनरिचमेंट कल्चर मीडिया क्या है? इट इज डिजाइन्ड फॉर सम स्पेसिफिक टाइप बैक्टीरिया, ये डिजाइन किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइप बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए डिजाइन किया जाता है? फॉर सम स्पेसिफिक टाइप बैक्टीरिया। एंड इन दिस मीडिया एंटीबायोटिक्स आर यूज, और इस मीडिया के अंदर क्या यूज किया जाता है? जो एनरिचमेंट कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है फॉर रिड्यूस अनवांटेड बैक्टीरिया, ताकि और जो अनवांटेड बैक्टीरिया है वो ना उग पाए। ये क्या करता है? एनरिचमेंट कल्चर मीडिया होता है वो डिजाइन किया जाता है किसके लिए? कुछ स्पेसिफिक कल्चर मीडिया के लिए। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन ऐसा कई बार क्या होता है, हम किस बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहते हैं और सेम उसी की तरह मतलब स्पीसीज वाला बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, तो उसी के लिए इसमें किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स का। इससे क्या होता है? एंटीबायोटिक्स अदर बैक्टीरिया को रिड्यूस कर देती है, उगने नहीं देती है, ग्रो नहीं करने देती है, और जिसकी हमें जरूरत होती है जिस बैक्टीरिया की, उसी को ग्रो होने देती है। इसलिए किसका यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का। सो दैट स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया ए ग्रो इजीली, इसलिए इसमें क्या होता है? एक स्पेशल टाइप बैक्टीरिया ग्रो आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद में हम थर्ड देखते हैं एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड कल्चर मीडिया। सो
इट इज फॉर दोज बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया होते हैं विच नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल मटेरियल, इनको सिर्फ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब नॉर्मल चाहिए, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो इनको एक्स्ट्रा चाहिए। तो इनको न्यूट्रिशन के रूप में कौन कौन से चाहिए, ब्लड और सीरम, इस तरीके के न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये हमारे हो गए 3। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। हमने पढ़ा बेसिक कल्चर मीडिया क्या होता है, एनरिचमेंट कल्चर मीडिया क्या होता है, एनरिच्ड कल्चर मीडिया क्या होता है। नाउ वी स्टडी अबाउट सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। These आर स्पेशल डिजाइन कल्चर मीडिया। जो सिलेक्टिव कल्चर मीडिया होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसने कुछ सेलेक्ट किया है, ये जो बनाया जाता है ये कुछ सेलेक्टिव मीडियम्स के लिए, सेलेक्टिव बैक्टीरिया के लिए बनाया जाता है। तो आइए हम इसे देखते हैं। दीज आर स्पेशलिस्ट डिजाइन कल्चर मीडिया, ये एक स्पेशल डिजाइन किया हुआ कल्चर मीडिया होता है, मेड फॉर स्पेशल और एनी वन बैक्टीरिया। ये या तो किसी स्पेशल बैक्टीरिया के लिए तैयार किया जाता है, या फिर किसी एक सिर्फ एक ही कल्चर मीडिया के लिए स्पेशल तैयार किया जाता है ये बैक्टीरिया। हम देखते हैं फिफ्थ, डिफरेंशियल कल्चर मीडिया। डिफरेंशियल, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी के बीच में डिफरेंस दिखाएगा, मतलब दो बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस दिखाएगा। ये किस तरीके से कहता है, इन विच मेटाबॉलिक डाई, ये एक इनके अंदर एक मेटाबॉलिक डाई होती है, इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉलोनीज, जो यूज की जाती है किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट कॉलोनीज बाय डिफरेंट कलर, डिफरेंट कॉलोनीज को डिफरेंट कलर में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में ली जाती है। यानी कि जब हम एक बैक्टीरिया का ग्रो कल्चर मीडिया में करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। उसी के लिए, उसी से बचने के लिए कि हमें किसके बारे में देखना है और क्या देखना है, तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव डिफरेंशियल कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डाई होती है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप कॉलोनीज को डिफरेंट डिफरेंट कलर अवेलेबल करवा देती है। जो डाई यूज की जाती है वो सिर्फ कलर होता है। हम देखते हैं 6, ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया। नाम से समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जा रहा है। इट इज यूज्ड व्हेन कल्चर मीडियम इज मेड, ये यूज किया जाता है जब कल्चर मीडिया बनाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, और नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली, और जिसको जल्दी यूज नहीं करना हो, और लंबे समय के लिए जिस कल्चर मीडिया को जब हम कभी कल्चर मीडिया को बहुत लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया ही बनाते हैं। इट इज प्रेजेंट फॉर ड्राइंग, ये ड्राइंग स्टेट में होता है, ये यानी सूखा होता है। इट इज यूज्ड बैक्टीरिया, ये इट इज यूज बिकॉज इन कल्चर मीडिया बैक्टीरिया इज डेड इन अराउंड 7 days। ये क्यों यूज किया जाता है, क्यों ट्रांसपोर्ट मीडिया की जरूरत पड़ी हमें, हम बेसिक कल्चर मीडिया से भी ये कर सकते थे, हमें इसलिए जरूरत पड़ती है बिकॉज एवरी बैक्टीरिया इज डेड इन 7 days, कि सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कल्चर मीडिया के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर डेड हो जाते हैं, और उसके बाद हम उनमें बैक्टीरिया नहीं देख पाते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट मीडिया की जरूरत होती है। और ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया ये क्या करता है, बट इफ वी नीडेड 50 to 20 days, जब हमें 15 से 20 दिन की जरूरत होती है, और अदर मेनी डेज, और भी ज्यादा दिनों की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, सो वी प्रिपेयर दिस कल्चर मीडियम, और तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। ये हमारे हो गए हैं 6 तक ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया तक। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे पढ़ेंगे एनारोबिक कल्चर मीडिया और ऐसे कल्चर मीडिया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ वी हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन एनारोबिक कल्चर मीडिया और ऐसे कल्चर मीडिया। आपको एनारोबिक कल्चर मीडिया से ही एहसास हो रहा होगा इसके नाम से ही कि हम आज पढ़ने वाले हैं एंटी, जहां ए लग जाता है उसका मतलब है एंटी। एनारोबिक कल्चर मीडिया का मतलब है कि जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या होता है, एनारोबिक कल्चर मीडिया होता है। क्या होता है, एनारोबिक कल्चर मीडिया होता है। it is used it is used those bacteria ये उन बैक्टीरियाओं के लिए यूज किया जाता है which don't required which don't required oxygen oxygen for
ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। ये जो एनारोबिक कल्चर मीडिया किसके लिए किया जाता है, ये उनके लिए यूज, उन बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है विच डोंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर अगर इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती तो इनको फिर जरूरत किसकी होती है, इनको जरूरत होती है ह्यूमन, इट रिक्वायर्ड ह्यूमन एंड विटामिन। जब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती तो इनको किसकी जरूरत होती है, इनको जरूरत होती है हीमेन और विटामिन के की। आइए हम अब इनका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एनारोबिक कल्चर मीडिया का। अब हम देखेंगे, हमारा एनारोबिक कल्चर मीडिया हो गया, अब हम देखेंगे ऐसे कल्चर मीडिया। अब ये ऐसे कल्चर मीडिया ये किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर स्टडी पर्पस, इट इज यूज्ड फॉर स्टडी पर्पस। हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए। और इसमें क्या होता है, हमें वी नो हमें पता होता है, किसका पता होता है इसमें, कि हमें इसमें पता होता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो कितना होता है। वी नो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया, वी नो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया मटेरियल। हमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कल्चर मीडिया में, उनके मटेरियल का कंफर्म पता होता है कि कितना होता है। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। इसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैस्यू मेडिकल एजुकेशन के नाम से, और आप हमें वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।